जय सतगुरु पवन महाराज जी कबीर साहब जी। आज फिर हम अपने पिता परमेश्वर का वर्णन करेंगे, गुरुदेव का। आज दिन धर्म पर चर्चा करेंगे कि सबसे बढ़िया धर्म कौन है। सबसे बढ़िया धर्म किसको कहा जाता है और कौन बढ़िया धर्म है। आज दिन हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में कर रहे हैं, लेकिन सबसे बढ़िया धर्म, जिस धर्म में सच्चाई हो, जिस धर्म में प्रेम हो, जिस धर्म में ज्ञान हो, जिस धर्म में परमार्थ हो, जिस धर्म में दया हो, जिस धर्म में आनंद हो, जिस धर्म में सत्य हो, जो 16 पुत्रों को जो व्याख्या किया गया है, जिस धर्म में के लोगों में है, वो धर्म सबसे श्रेष्ठ होता है। और जिस धर्म में जात पात है, ऊंच नीच है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई है, जिसके अंदर भावनाएं जगी है, वो मानुष नहीं है, वही रावण कहलाता है। जिस मानुष के अंदर इस तरह का भाव है, वही धर्म सबसे खराब है। जिस धर्म में जात पात, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का भावना भरा हुआ है, वही धर्म सबसे खराब है। अगर जिस धर्म में इस चीज का, इस तरह का मानुष भरे हुए हैं, सबके अंदर है, कोई व्यक्ति न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न कुछ है, कुछ नहीं है, सब भाई भाई, सब एक है। आज दिन एक चीज पर प्रकाश डालेंगे। जितने प्राणी है, वो पृथ्वी पर जितने जीव हैं, सबसे इसमें से श्रेष्ठ जीव मानुष हम लोग हैं। इनका जितना ही 16 पुत्रों से भरा हुआ विचार और कर्म, खान पान, बोलचाल, रहन सहन है, उतना ही जीव जंतु, सारा इस पृथ्वी के चिड़िया चुड़ूं, सारा चीज आपस में प्रेम करेगी, आपस में खेलेगी, कूदेगी, मिलेगी, झूलेगी। और जितना ही हम लोग के अंदर, कितना हम लोग क्या कहें, आज दिन प्रकाश डालेंगे। फिर सबसे बढ़िया धर्म, आज दिन हमारे देश को, सब देशों में कोरोना फैल गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बार थाली बजवाए, दीपक जलवाए, लेकिन ठीक उन्होंने काम किया, लेकिन हमने उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जितने प्राणी हैं, सबके अंदर ईश्वर बसे हैं, सब लोग इस चीज को हल कर सकते हैं। उस महामारी के समय, उस संकट के समय, लेकिन सारे लोग दीप थली बजाए, दीपक जलाए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। उसी तर्ज पर, उसी चीज को हमने देखा। हम भी वंचित नहीं थे, लेकिन हमने सदगुरु पवन महाराज का शिष्य थे। हम इस 16 पुत्रों को पूजा करने वाले, हमने कहा कि थोड़ा देखें, प्रभु कहा गया है कि भक्त के बस में है भगवान। वास्तव में भक्त के बस में है भगवान, लेकिन वैसा भक्त हो तो तब तो
हमने भी प्रभु अपने परम पिता परमेश्वर जो हम लोग को बनाए हैं, जो हम लोग के अंदर बोल रहे हैं, और जो हम लोग की जो सांस आ रही है जा रही है, उनकी कृपा की बात कह रहा हूँ। उनकी पूजा, उनकी ध्यान और उनसे हम भी अर्पण किए। हमने जो वो प्रकाश को देखा कोरोना के समय, जो उनकी महिमा को देखा, धन्य है सद्गुरु पवन महाराज जी, उनकी कृपा को हमने देखा। 15 मिनट में पूरे विश्व में उनकी कृपा फैल गई। 15 मिनट में पूरे विश्व में लोगों को सुख और चैन और शांति मिलना शुरू हो गया। हमने जब सद्गुरु से कहा, हमने उनकी महिमा की बात कहा, उनकी कृपा पूरे विश्व में फैल करके और पूरे विश्व में शांति, लोगों को चैन मिल गया। 15 मिनट में हमने वो कृपा देखा, वो महिमा प्रभु की देखा कि प्रभु हर जगह विराजमान है। लोगों की तुरंत थोड़ा सा में, आज लोग कहते थे, पेपर में आता था, टीवी में आता था, नेट पर आता था कि दूसरी लहर, तीसरी लहर आ रहा है, चौथी लहर आ रहा है, पांचवी लहर आ रहा है। हमने अंदर अंदर पेपरों में, टीवियों में देख करके अंदर अंदर, धन्य है सद्गुरु, इस चीज को पाने वाला, देखने वाला। जब हम देखे, कहा कि ये जा रहा है, और लोग कह रहे आ रहा है, हमने धन्य है सद्गुरु, उनकी वर्णन कर रहे हैं, उनकी बात कह रहे हैं, जो 16 पुत्रों को पालन करके चल रहा है। उस धर्म में, और उस व्यक्ति को धर्म को छोड़ दे, अगर 16 पुत्रों को पालन करने वाला व्यक्ति है तो उसका अकेले धर्म चलेगा और दुनिया में सबसे श्रेष्ठ अकेले रहेगा। तो उस परम पिता परमेश्वर की हम वर्णन कर रहे हैं, जो कोरोना के समय हमने देखा। आज पृथ्वी ऐसा युग में कभी नहीं होगा, सतयुग, त्रेता, कलयुग, इस तरह का जिस तरह से मां पृथ्वी से व्यवहार हो रहा है कभी नहीं हुआ। पहाड़े तोड़े जा रहे, पृथ्वी को हिलाया जा रहा है, तेले निकाले जा रहे, कोयला निकाले जा रहे, तोड़े जा रहे हैं, तोड़ो फाड़ो फाड़ो। अरे हाथ जोड़ करके विनती है, सावधान हो जाओ। हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, जो वो चीज जो आज हम लोग, हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है, जब जिसका ने ये पृथ्वी पर आया, सब ने कुछ न कुछ अपना करके, अपना विनाश करके गया। हम हिंदू हैं तो ये रहेगा, मुसलमान हैं तो ये रहेगा, हम ईसाई हैं तो ये रहेगा, ये मंदिर रहेगा, इनका पूजा होगा। नहीं, किसी की पूजा नहीं। दया, धर्म, सच्चाई, ईमानदारी, सत्य, सत्य मार्ग, दया, प्रेम, ये सबसे बड़ी 16 पुत्र हैं, इनको पूजे। और ये जिस धर्म में इसकी पूजा हो रहा है, इस तरह का लोग है, इस तरह का व्यवहार है, इस तरह का खान पान, इस तरह का रहन सहन, वही धर्म सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, परम पिता परमेश्वर की बात कह रहा हूं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात छोड़ करके हम लोग आपस में गले से गले मिल करके प्रेम की भावना, नहीं तो बदलाव होगा। ये जो झंडा है ना, क्या करेगा? हाथ जोड़ करके विनती है, हम लोग आपस में लड़े न, प्रेम की भावना, प्रेम से रहें, मिलजुल कर के रहें। पेड़ पौधे, जीव जंतु, चिड़िया चुरुंग, पृथ्वी, आकाश, पहाड़ को जिलाने का हम लोग संकल्प लें, सबको खुश रखने का संकल्प ले। यही परमात्मा, यही ईश्वर है, यही हमारे सद्गुरु पवन महाराज हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन बार बार यही प्रकाश में डाल रहा हूं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई छोड़ करके अपने परम पिता परमेश्वर ऊंची कर्मों द्वारा अपने गति को चलें और सबको मिलजुल करके रहें।
इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे। जय सतगुरु पान महाराज जी कवि साहब जी।